प्रेस लॉर्ड, एडमायरर ऑफ क्राइस्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा गुड़िया फिर से एक बार आप लोगों के सामने वचन के साथ आई हूँ। चलिए हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें आज ये दिन दिया, ये वक्त दिया, और जो आज संसार में बीमारी फैली हुई है उस बीमारी से हम सबको बचा करके रखा है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है विश्वास, कि हम विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, विश्वास के लिए हम क्या कर सकते हैं, विश्वास क्या है। बाइबल बताती है मसीही के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हम वचन देखेंगे इब्रानियों अध्याय 11 उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे। हम परमेश्वर के इतने निकट जा ही नहीं सकते हैं विश्वास के बिना, क्योंकि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तभी हम परमेश्वर के प्रेम में भी बढ़ते हैं, और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं तो परमेश्वर के और भी निकट हम आते हैं। इस तरह से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। विश्वास क्या है? जब हमें कोई व्यक्ति कुछ बताता है तो हम उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हैं। हम बात पर विश्वास करते हैं, हम चीज पर विश्वास नहीं करते। वो जो कुछ हमें बता रहा है उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उस बात पर हम विश्वास करते हैं। जैसे अगर हम बाइबल के वचन पर हम देखें तो हम जानते हैं कि स्वर्ग है, लेकिन हम देखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है, क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है और हम वचन में हम विश्वास करते हैं। जैसे हमने परमेश्वर को भी नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। परमेश्वर है ये बात पर हम विश्वास करते हैं, इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर के और भी निकट लेकर के आते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनका किया हुआ हर वादा वो पूरा करेंगे। हम विश्वास को हम किस तरह से बढ़ाएं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की गहराई तक हम जाएं। जैसे हम और बुक्स को पढ़ते हैं तो बाइबल को जब भी हम पढ़ें तो अन्य बुक की तरह हम ना पढ़ें। हम बाइबल को जब भी पढ़ें तो मन से पढ़ें, आत्मिक रूप से पढ़ें, और फिर बाइबल में जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम इमेजिन करें कि वो हमारे आसपास ही घट रही है। उसमें जितने लोग भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनको फील करें। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप बाइबल की गहराई तक जाएंगे और आपको लगेगा कि बाइबल में जितने भी लोग हैं, जितने कैरेक्टर हैं, वो सब कुछ आपके ही जान पहचान के लोग हैं, जिन्हें आप जानते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को जानते हैं, अपने मम्मी पापा को जानते हैं, आपके आसपास वालों को जानते हैं, जितने लोगों को आप नज़दीक से जानते हैं, उसी तरह आप भी बाइबल को भी उसी तरह से आप जानने लगेंगे, आप महसूस करने लगेंगे। और जैसे जैसे आप बाइबल के घटनाओं को अपने आसपास और बाइबल के कैरेक्टर को महसूस करेंगे, वैसे वैसे आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल हमें बताती है, सब परमेश्वर की प्रेरणा से
लिखी गई है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो इस तरह से हम अपने विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, हम परमेश्वर के और निकट आ सकते हैं। हम परमेश्वर को अपना अच्छा दोस्त, अपना पिता, अपना सब कुछ हम बना सकते हैं। अगर आप विश्वास में नहीं बढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप बाइबल पढ़िए। हर दिन आप बाइबल के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़िए, 2-3 पद को पढ़िए, और जब भी पढ़ें आप उन पदों को फील कीजिए, उनकी गहराई में जाइए। और जब भी पढ़ें आप पहले आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगिए। फिर देखिए कि किस तरह से आप धीरे धीरे विश्वास में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आपका विश्वास धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक छोटा विश्वास आपके लिए कितना बड़ा बन सकता है। परमेश्वर ने कहा है वचन में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो, तो यदि तुम पत्थर से कहो समुद्र में जा गिरने को, तो वो जा गिरेगा। सोचिए, परमेश्वर ने एक छोटे से विश्वास की बात की है। परमेश्वर ने एक छोटे से राई के दाने के बराबर आपके विश्वास को कहा है। हम इस वचन को देखेंगे। मत्ती अध्याय 17 उसका 20 में यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह कि यहाँ से सरक कर वह चला जाए, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर यीशु ने कितनी बड़ी बात कही है। यदि आपका विश्वास छोटा सा भी है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, और उस विश्वास के लिए भी आपको प्रार्थना करना होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यदि आप वचन पढ़ते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आपका विश्वास छोटा है, तो आप उसमें बढ़ते रहिए। आप उसमें अपने आप को और अन्य लोगों को भी शामिल कीजिए कि आप सब मिल करके एक दूसरे को विश्वास में ऊपर उठा सके, आगे बढ़ा सके। क्योंकि संगति के बिना हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। हम एक दूसरे को हम उठा करके ही आगे जा सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में। जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर्स आपसे बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब आप निराश हो जाते हैं, और तब आपके पास छोटा सा विश्वास रहता है, लेकिन आप उस विश्वास को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आपके पास छोटा सा भी विश्वास है, आप बीमार हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, कोई भी सिचुएशन है, परमेश्वर के निकट आइए, यीशु को पुकारिए, आप उनसे मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे बोलिए। आपका एक छोटा सा विश्वास आपके जीवन में कितनी बड़ी आशीष को ला सकता है। और यही छोटा विश्वास आपके लिए आशीष का कारण बन सकता है, और वही आशीष का कारण आपको बहुत बड़ा विश्वासी बना सकता है। आप परमेश्वर के और निकट आ सकते हैं, आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर पाते हैं।
हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे पुत्र के नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो अपने विश्वास को यीशु के नाम से इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से आप मांगिए। आपका विश्वास नहीं टूटेगा, आपका विश्वास आपको मजबूत करेगा और आप और भी अधिक परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ेंगे और भी निकट परमेश्वर के आएंगे। और इस तरह से आप लोगों को इन गवाहियों को देंगे और यही गवाही अन्य लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। कोई बात नहीं, आज विश्वास नहीं है, आप आगे बढ़िए, आप वचन को पढ़िए। यही वचन आपको बहुत बड़ा विश्वासी बनाएगा। यही वचन जो जीवित वचन है, परमेश्वर के और भी निकट आपको लेकर आएगा। हम और एक वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय 10 उसका 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से। हमें जीवित वचन दिया गया है। अगर हम वचन सुनते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने ये बहुत सारे काम किए हैं, परमेश्वर संग संग बने रहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, मुसीबत से, तकलीफों से बचा के रखते हैं। ये विश्वास कहाँ से आता है? जब हम वचन सुनते हैं। इसलिए यहाँ वचन में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आप जब तक वचन नहीं सुनेंगे आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आपको बाइबल हाथ में लेना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा। जहां से वचन आपको मिल रहा है आप सुनिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि इन सब के बिना आप परमेश्वर की महिमा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आप वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप एक बहुत बड़े विश्वासी बन सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे संग संग रहते हैं, मेरे संग संग चलते हैं और वो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वासी परमेश्वर है। उनका वचन कभी नहीं टलता, वो कभी व्यर्थ लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। और जब आप वचन पढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन घटनाओं को अपने आसपास महसूस कीजिए, कैरेक्टर को महसूस कीजिए, जो कुछ वचन में लिखा हुआ है उसकी गहराई में जाइए। ये सब कुछ आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा, आपको मजबूत करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। और यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वासी बने, आप विश्वास में आगे बढ़ें और परमेश्वर के और भी निकट आए, परमेश्वर से और भी प्यार करें, जैसे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। करते हैं, अब तक करते हैं परमेश्वर प्यार और आगे भी करेंगे। अब चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप आगे बढ़िए, आप विश्वास में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके संग है, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे और आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, आपको सिर्फ आगे बढ़ाते रहेंगे। हमेशा उनका हाथ आपके सर पर रहेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड।